Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of Moxon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to be for a SNAP 2021 exam because in this video I'm going to discuss about the SNAP forms. So guys, SNAP के फॉर्म्स आ चुके हैं, स्नैप फॉर्म्स आर आउट. सो गाइस बात करने वाले हम लोग कुछ ब्रीफ में स्नैप के बारे में कि स्नैप के इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं और पेपर पैटर्न वगैरह भी देख लेंगे. इसके बाद जो स्लॉट्स होते हैं कि यू नो कि थ्री एग्जाम डेट्स हैं बेसिकली. तो थ्री में से कोई भी दो एग्जाम डेट्स आपको लेनी है, ठीक है. मिनिमम मतलब एक ले सकते हो, मैक्सिमम आप दो ले सकते हो, दो बार एग्जाम दे सकते हो. तो काफी लोगों में डाउट है कि कब देना चाहिए एग्जाम, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेंगे, ठीक है. तो गाइस ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जल्दी से लाइक कर दो. लाइक करने से वीडियो ऊपर आता है, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी. एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीटेक स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीटेक कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीटेक नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. सो गाइस इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं. गाइस 31 अगस्त मतलब आज से आपका फॉर्म आप फिल कर सकते हो स्नैप का, ठीक है. स्नैप का फॉर्म फिल कर लो, ठीक है. आज से स्टार्ट हो गया है. रजिस्ट्रेशन जो क्लोज होगा वो 27 नवंबर तक, अभी से लेकर आपके पास टाइम काफी है. 27 नवंबर तक यू कैन फिल द फॉर्म, ठीक है. और पेमेंट भी आपका 27 नवंबर तक है, ठीक है. एडमिट कार्ड जो स्नैप का आएगा वो आएगा 4 दिसंबर को, ठीक है. मेन जो चीज है वो है स्नैप का एग्जाम. यहाँ पे शायद 2021 होना चाहिए था, टाइपो हुआ शायद क्योंकि ये 2021 चल रहा है. तो 19 दिसंबर को आपका एग्जाम है, ठीक है. 19 दिसंबर को फर्स्ट आपका विंडो है और पेपर पैटर्न आपका 1 घंटे का ही था. 60 मिनट्स में आपके क्वेश्चंस होते हैं 60, ठीक है. ये 1 घंटे का लास्ट ईयर की तरह पेपर पैटर्न. मैंने देखा है कि जनरली स्नैप चेंज करता है पेपर पैटर्न प्रीवियस ईयर से, बट इस बार नहीं किया. मेरे को लास्ट ईयर का पैटर्न रखा हुआ है जैसे लास्ट ईयर था, ठीक है. मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में. तो क्या 19 दिसंबर को आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हो, 8th को आप दे सकते हो और 16th को. इन तीन में से कोई भी आप दो ले सकते हो मैक्सिमम, ठीक है. और सब 1-1 घंटे का रहेगा, बिल्कुल पैटर्न सेम रहेगा. अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट कब होगा? 1 फेब को, ठीक है. 1 फेब को आपका रिजल्ट आ जाएगा स्नैप का, कितना परसेंटाइल आपका आया, उसके वजह से आपको कॉल आएगी, ठीक है. तो गाइस यहाँ पे एक चीज है कि स्नैप का आप जो फॉर्म भरोगे तो उसके साथ साथ आपको कॉलेजेस के लिए भी अलग से पे करना होता है, ठीक है. तो वो भी आप देखना, आपको स्नैप के फॉर्म में ही एडिशनली आ जाता है ऑप्शन क्या वो कौन कौन से एग्जाम देने हैं, ठीक है. तो वो भी डिस्कस कर लूंगा मैं. तो पहले देख लेते हैं पेपर पैटर्न जल्दी से, ठीक है. तो गाइस इंग्लिश जो है VARC सेक्शन, जिसमें आपका जनरल इंग्लिश, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, VARC, पूरा पूरा वर्बल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी. 15 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 15 मार्क्स का. एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स. एंड फिर आपका क्वांट्स एंड DI, ठीक है, DSBS में 20 मार्क्स का. सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है. 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, ठीक है. और 60 मिनट्स का पेपर होता है ये. तो स्पीड बेस्ड है, बैंकिंग की तरह पेपर है. अच्छी बात क्या है, पेपर का ड्यूरेशन का तो मॉक्स काफी दे सकते हो, ठीक है. आप एक दिन में, मुझे याद है लोगों ने एक दिन में 3-3 मॉक दिए, मतलब लोगों ने बहुत ज्यादा मॉक दिया लास्ट ईयर. लास्ट ईयर लोगों का 2 अटेम्प्ट थे, लोगों ने 25-30 तक मॉक दिए लोगों ने, ठीक है. ऐसा भी हुआ कि लोगों ने 3 दिन पहले, एग्जाम होने के 3 दिन पहले मॉक खरीदे, ठीक है, और दिए भी लोगों ने, क्योंकि डुएबल है. आप एक मॉक सुबह 9 बजे दो, एक मॉक दिन में 2 बजे दो और एक मॉक शाम को 7 बजे दो. ऐसे करके मॉक दो, बिकॉज हाईली स्पीड बेस्ड है. यहाँ पे नॉलेज से चेक हो रही है, बट उससे चेक हो रहा है आपका मैनेजमेंट, क्योंकि 60 मिनट्स में आपको पता नहीं चलेगा कब 60 मिनट चले जाएंगे. आपको लगता है ना बहुत ईजी आता है स्नैप, वहां पे आपको 2-3 क्वेश्चन में ट्रैप हुए आपका पूरा टाइम खत्म हो गया, ऐसा समझ लो. तो काफी मॉक्स देने पड़ेंगे आपको, बट मॉक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वैरायटी. मैंने हर बार बोला आपसे कि आप मॉक से देते दो. आपने देखा होगा कि लोग मॉक देते रहते हैं, उनके मॉक स्कोर इतना ही आता है. रीजन क्या है? दे डोंट वर्क ऑन द वीकनेस. वो वैरायटी नहीं पढ़ते हैं, बस वो इधर उधर से रैंडमली पढ़ लेते हैं, कुछ कहीं से मिल गया, कोई वीडियो आ गया उनके पास तो देख लिया. ऐसे नहीं होती पढ़ाई. अगर आपने वाइड वैरायटी ऑफ कंसेप्ट्स कर रखे हैं एक चैप्टर के, तो आपको दिक्कत आएगी ही नहीं. और स्नैप अगर कभी क्वेश्चन नया बनाते ही नहीं है, सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए होते हैं, ठीक है. बस कैट चैट खुद क्वेश्चन बनाते हैं ढंग से, ठीक है. बाकी सब क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं, इवन बनाएंगे तब भी क्वेश्चन ईजी रहेंगे, ठीक है. तो कैसे पेपर पैटर्न था, बात करते हैं आपको देना कब चाहिए एग्जाम. देखो गैस यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 टेस्ट, ठीक है, बता दिया मैंने ऑलरेडी. इफ ए कैंडिडेट अपीयर्स फॉर द 2 टेस्ट, द हायर स्कोर विल बी कंसीडर्ड एंड देयर विल बी नो नॉर्मलाइजेशन. ये काफी गड़बड़ चीज है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, थोड़ा अलग फैक्टर है. अगर मान लो आपके फ्रेंड ने एग्जाम दिया फर्स्ट स्लॉट में, पेपर बहुत ईजी आया जो पिछली बार हुआ था, तो आप उसका स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा. और आपने दिया मान लो सेकंड एंड थर्ड स्लॉट में, आपका टफ पेपर आया, तो आपको आता ज्यादा होगा, आपके फ्रेंड तब भी हो जाएगा आगे, क्योंकि उसने इजी स्लॉट मिल गया उसको, पेपर इजी आया, उसका नंबर ज्यादा आ जाएंगे. यही हुआ इस बार. तो गैस थोड़ा बहुत अलग फैक्टर है, बट ये है कि आपको डेट्स कैसे डिसाइड करनी चाहिए बताता हूँ आपको. देखो फर्स्ट स्लॉट में सबको देना चाहिए, क्योंकि गैस देखो आपको अगर टाइम ज्यादा मिला है ना, तो पेपर हो सकता है टफ आएगा. अगर जो बंदा 19 दिसंबर को दे रहा है और जो बंदा 16 जनवरी को दे रहा है, ठीक है, तो आप देखो ना डिफरेंस कितना है, ऑलमोस्ट 1 महीने डिफरेंस है. पहली बात उसको 1 महीने ज्यादा मिला, और दूसरी बात उसको पता लग गया पेपर किस टाइप का आ रहा है, तो आइडिया लग गया ना 2 चीजें. और 1 महीने मोर काफी होता है 1 महीना, ठीक है. तो पूरा चांस है कि लास्ट वाला पेपर टफ आ सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं है.
तो ये मान के चलो ये वाला पेपर आपका इजी आएगा फर्स्ट, क्योंकि आप पहली बार दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे नॉमिनेशन नहीं, इसलिए ऐसा मान रहा हूँ मैं, एनमैट में नहीं मानता हूँ ऐसा, क्योंकि एनमैट में पूरा आपका एडेप्टिव होता है, नॉमिनेशन होता है। बट यहाँ पे नहीं, तो जिसको कम टाइम मिला उसको थोड़ा ईजी रह सकता है, क्योंकि हर कुछ सारे पेपर्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आएगा ही। हो सकता है सारे पेपर्स बैलेंस्ड हो, सब में एक ही ऐसा हो, बट लास्ट ईयर क्या था, ये बहुत ईजी था, ये नॉर्मल था, और ये बहुत डिफिकल्ट था। और जिसने ये दिया उसकी हालत खराब हो गई थी, बिकॉज 10 से 12 मार्क्स का डिफरेंस था। जिसका फर्स्ट स्लॉट में 45 आया है, उसका थर्ड स्लॉट में आया था 33 32 ऐसा। तो आपको मैं सही चीज बताऊं, आप फर्स्ट स्लॉट दो ढंग से पढ़ के, फिर आपके अगर तैयारी ठीक ठाक है, आपको लगता है कि 19 दिसंबर का बहुत बेकार है करके आपको कुछ नहीं आता, तब आप थर्ड स्लॉट दो। वरना मैं आपको बोलूंगा फर्स्ट और सेकंड स्लॉट दो, क्योंकि थर्ड स्लॉट मुझे लगता है थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि आपको टाइम ज्यादा मिल रहा है। तो फर्स्ट स्लॉट तो देना ही है, और सेकंड एंड थर्ड में फर्स्ट प्रायोरिटी आप रखो सेकंड स्लॉट की, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका, क्योंकि पहली चीज आपकी तैयारी, अब जल्दीबाजी में अगर सेकंड स्लॉट बुक कर दोगे, आपकी तैयारी नहीं है तो बेकार है। बट इसमें भी आपको मिल रहे हैं 17 डेज करीब, 17-18 डेज मिल रहे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड स्लॉट, ठीक है, ये अच्छा रहेगा। बट अगर आपको लगता है कि आपका फर्स्ट स्लॉट बहुत बेकार है, आपको बहुत कुछ पढ़ना, टाइम नहीं है, तो आप थर्ड स्लॉट में दो फिर, ठीक है, क्योंकि आपकी तैयारी अगर नहीं जल्दीबाजी में दे बेकार है। तो फर्स्ट स्लॉट सबको देना चाहिए, और सबको 2 स्लॉट देने चाहिए। काफी लोग गलती करते हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, वो एक ही बार देते हैं, ऐसा मत करो गाइस। आपको पूरे पूरे साल बच रहा है आपका, और लोगों के नंबर आते हैं, आप पहली बार दोगे आपका नहीं होगा, पूरा साल बर्बाद होगा नहीं हुआ तो। बट आपने 2 बार दे दिया, आपको एक बार अगर हो गया, सोचो आप किसी किसी कॉलेज में चले जाओगे, ठीक है। तो ये चीज है, तो स्लॉट्स की कंफ्यूजन मेरे ख्याल से खत्म हो गई होगी, बिकॉज यहाँ पे नॉमिनेशन नहीं है। तो अब ये मान के चलो कि जल्दी वाला स्लॉट थोड़ा इजी होगा, क्योंकि पहली बार कोई दे रहा है, फिर थोड़ा टफ, फिर और टफ। अब करने को कुछ भी कर सकते हैं, खुद से पहले बहुत टफ करते हैं, सरप्राइज देने के लिए ये लोग रेडी हैं, तो आप बहुत रेडी रहो। मेन चीज तो यार ये है कि आपने पढ़ा अगर है तो कर लोगे आप। आपने अगर पढ़ा ढंग से और अपने मार्क्स दिए काफी, कम से कम 20 मार्क्स दे के जाओ, उससे कम तो मार्क्स सोचना ही मत देने का, क्योंकि 1 घंटे का एग्जाम है गाइस। 1 घंटा कुछ नहीं होता, 1 घंटे में कितने मार्क्स दे सकते हो आप, समझ रहे हो। लोगों ने 30-30 मार्क्स दिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी मार्क्स, क्योंकि यार पेपर में नॉलेज चेक ही नहीं हो रही है, सारा सबको है। अगर आप टाइमर हटा दोगे ना, हर बंदा पूरा नंबर ले आएगा पेपर में। यहाँ मेन काम टाइमर का है, टाइमर है तभी लोग नहीं कर पाते हैं, लोग फंस जाते हैं लोग। तो आपको हर एक मार्क में स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, समझ रहे हो, ये चीज है। और नेगेटिव मार्किंग भी है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो गैस ये चीजें अच्छे से पढ़ो, वैरायटी क्वेश्चंस करो, हो जाएगा। स्ट्रक्चर स्टडी मैटर करती है। बाकी कॉलेज कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, काफी लोग बिना सोचे सब कुछ भर देते हैं। गैस अपना लेवल देखो आप, SIBM पुणे, SCMHRD भर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट काफी लोगों का वीकनेस काफी ज्यादा होता है, कुछ पढ़ा नहीं होता है, कुछ तैयारी की है, 4-5 कॉलेज भर देंगे, 5-6 हजार लगा देंगे, फिर कहते हैं नहीं आया। तो गैस SIBM पुणे, SCMHRD भरो, 1-2 मॉक दे दो, फिर भरो। 1-2 मॉक में देखो कितना नंबर आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि 38-40 के अराउंड क्रॉस हो रहा है रेलेवेंट मॉक में, हम लोग का भी एक फ्री मॉक है स्नैप, उसमें चेक कर लो या तो आप, ठीक है। लास्ट ईयर हम लोग के मॉक्स सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट थे, काफी क्लोजेस्ट थे, मतलब हम लोग के मॉक्स में अच्छी बात क्या है कि आपको नंबर ऑफ टेकर्स भी ज्यादा मिलते हैं, बिकॉज 4000 लोगों ने फ्री मॉक दिया था, और करीब 850-900 बच्चे पेड थे, तो डेटाबेस काफी था आपको। और अच्छी बात क्या है कि पैटर्न भी सेम है, तो डेटाबेस काफी है, तो आपको पता चलेगा कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। इस बार भी बहुत बच्चे आने वाले हैं, काफी बच्चे ऑलरेडी दे रहे हैं मॉक्स, ठीक है। तो ये चीज है, फ्री मॉक देके देखो, उसका डिसाइड करो हम लोग का, ठीक है। तो गैस SIBM पुणे, SCMHRD आप भर दो, कोई दिक्कत नहीं, बट आप सोचो, ठीक है, कि आपको मतलब आप रेलिवेंट हो उसके लिए कि नहीं, ठीक है, क्योंकि काफी लोगों को पैसा बर्बाद होता है। तो अच्छे कॉलेजेस जो है, जो मैं मानता हूँ, वो तो SIBM पुणे, SCMHRD है। मेरे ख्याल से तो आपको SCO लेना चाहिए, जो टॉप 25 में आते हैं। बट अगर आपको नहीं मिल रहा कुछ और लेना ही एडमिशन, तो ज्यादा से ज्यादा आप SIBM बैंगलोर और SIAB पुणे, ये 2 और ले लो बस। इसके अलावा मैं कोई भी कॉलेज रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि MBA इज मोर अबाउट ब्रांड, अंदर क्या पढ़ा रहा है कुछ मैटर नहीं करता। बहुत सारे कॉलेजेस से बहुत कुछ पढ़ाते हैं, बट कोई जानते ही नहीं उनको, तो पढ़ाई मैटर करती नहीं ज्यादा, ठीक है। MBA में एक्चुअली पढ़ाई मैटर नहीं करती, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बेस से मैटर करता है, और आपके पास ब्रांड क्या है, क्योंकि ब्रांड से वो रिक्रूटमेंट होता है आपका। तो वैसे तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता हूँ कि SIBM बैंगलोर भी जाओ, तब वैसा लगाओ वहाँ पे 20-25 लाख। बट हर कोई नहीं जा पाता SCMHRD, इसलिए आप जा सकते हो, ठीक है। SIBM बैंगलोर और SIAB पुणे, उसके अलावा मैं कोई भी कॉलेज रिकमेंड नहीं करता हूँ उसका। अगर आपको ऑपरेशन में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो SIUM नासिक आप दे सकते हो, उसका पैकेज 9-10 लाख का है। SIUM नासिक वो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का है, उसमें खाली इंजीनियर्स अलाउड है बस, ठीक है। इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो गैस ये चीजें, बाकी अभी भी टाइम है गैस, जो लोग लग के करना चाहते हैं ढंग से नॉन कैट एग्जाम्स की तैयारी, वो देख सकते हैं हम लोग एनमैट स्नैप कोर्स स्टार्ट हुआ था पहले, बट सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, बहुत ज्यादा डिटेल में कराएंगे हम लोग हर चीज। आपको पता अगर नहीं है तो 5 क्लासेस खाली PNC की हुई है, PNC में कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं हम लोगों ने PNC में, ठीक है। तो मतलब इतना वाइड वैरायटी कंसेप्ट कवर करते हैं लाइव क्लास में, कि आप उसके अलावा आ ही नहीं सकता कोई, नॉन कैट में कोई क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं आपको, इवन कैट पे भी नहीं दिखता। बट कैट का सिलेबस हम लोग का अलग होता है, कैट में हम लोग हाई लेवल और पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वैसे ये अच्छा कोर्स है, हर एक चीज लाइव है पूरी, अभी भी टाइम है।
हम लोग एक्स्ट्रा क्लास वगैरह काफी ले रहे हैं और स्नैप तो आपका जनवरी तक चलेगा। हम लोग का कोर्स का जो टारगेट है वो 30 अक्टूबर या फिर मैक्स टू मैक्स 10 नवंबर। एक्स्ट्रा क्लास लेके तो हम कराई देंगे आराम से। एक्स्ट्रा क्लास तो ऑलमोस्ट डेली दो क्लास चल रही है, ठीक है। प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिल रहा है 5000 क्वेश्चन का, 400 प्लस टॉपिक टेस्ट है सारे सेक्शंस के, 12 एंडमेट 15 स्नैप मॉक्स हैं। इनकी कॉस्ट ही खाली 2500 है मिनिमम, ठीक है। जीडीपीआई पूरा कोर्स है, यहाँ पे आपको पूरा सब कुछ मिल रहा है। एसओपी रिव्यू, इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके, इंटरव्यू का आपका कॉल पे इंटरव्यू, आपका जीडीपीआई सब जूम पे सब कुछ रहेगा पूरा। ये जीडीपीआई कोर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे दिसंबर में, उसकी कॉस्ट 2000 रहेगी जो मिला हुआ है इसमें। बाकी ये कोर्स कर ली तो आपके नॉन कैट सब निकल गए समझ लो, क्योंकि पूरा सब सिलेबस सेम है। स्नैप में जो आता है बहुत वैरायटी आती है। स्नैप की वैरायटी सीमैट और एसआरसीसी सबको कवर करती है। जैसे आपका एनमैट, स्नैप, आईएफटी, सीमैट, एसआरसीसी, जीबीओ, टिस सब कुछ कवर है। बस पीजीडीबी और जेबीआई में एमएचआरडी अलग है, इसमें वो नहीं आता इसमें, मतलब उसका सिलेबस ही अलग है, ठीक है। बाकी सारे नॉन कैट एग्जाम्स हैं। कोर्स उन्होंने बहुत कम रखा है, कोविड वगैरह चल रहा है इसलिए बहुत कम रखा है, वरना लाइव क्लासेस के साथ इतनी डेडिकेशन से इतना कम प्राइस है, ठीक है। ऑलमोस्ट यू कैन से 65 प्लस बच्चे एनरोल्ड हैं। हम लोग का टारगेट रहता है कि जो लाइव क्लास में होती है वो 40 से ऊपर बच्चे ना जाएं। तो हमें पता है कि जितने बच्चे एनरोल करते हैं उससे कम ही बच्चे आते हैं लाइव में। तो अभी इस टाइम पे लाइव जो अटेंड करते हैं बच्चे वो 30 बच्चे हैं बस, मैक्सिमम 25-30। तो हम लोग का मेन मोटिव रहता है कि लाइव क्लास में एक साथ 40 से ज्यादा बच्चे ना हो, ठीक है, क्योंकि अब डाउट के लिए में दिक्कत आती है। तो इस टाइम बच्चे हैं और काफी लोग अच्छा लग रहा है कोर्स, काफी अच्छे रिव्यूज हैं, देख लो आप, रिव्यू दिखाता हूँ। बाकी गाइस जो लोग मॉक देखना चाहते हैं मॉक देख सकते हो, मॉक का टाइम आ गया है। अलग से मॉक लोगे तो आपको महंगे पड़ेंगे, बट कॉम्बो लोगे तो आपको ईजी पड़ेगा, बहुत इकोनॉमिकल पड़ेगा। सॉरी, पिक एनी 3 में ले लो कैट एंड मैट स्नैप, आपको पड़ेगा 3000 का। ऐसे ही पिक एनी 4 आपको मिल जाएगा 3600 का, सेम फॉर अदर्स। सबसे इकोनॉमिकल आपको पड़ेगा ऑल इन वन कॉम्बो। ये आपको 6000 में सारे मॉक्स, 143 फुल लेंथ मॉक्स प्लस 150 टॉपिक टेस्ट, ठीक है। तो गाइस ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज काफी रेलेवेंट टेस्ट सीरीज थी लास्ट ईयर। ये हम लोग की फैकल्टीज हैं, ठीक है। ये दो फैकल्टीज हैं, मैं पढ़ाता हूँ क्वांट्स एंड दूसरी फैकल्टी दिवांशु सर, ये पढ़ाते हैं एलआर एंड वीआरसी, ठीक है। बाकी आप रिव्यूज देखो, पॉज करके देखो आराम से, आपको आइडिया लग जाएगा क्लासेस का। सॉरी, ठीक है, आप बहुत सारे देख सकते हो रिजल्ट्स वगैरह, ठीक है। गाइस कोई अगर डाउट हो तो यू कैन पिंग मी एट 8604734785 नंबर, ठीक है, या पे आप इसमें कॉल कर सकते हो। बाकी mockzone.in वेबसाइट है, यहाँ पे मॉक्स एंड टेस्ट सीरीज वगैरह आपको मिल जाएगी। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। और एक इंपॉर्टेंट काम और कर लेना, हम लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो, एंड मैट स्नैप का बहुत फायदा होगा। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।